हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। मैं हूं मुनमुन दे और आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन के पार्ट टू हम लोग आज पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल जियोग्राफी के साथ नेचुरल साइंस कैसे रिलेटेड है, इस पैरा में हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। The traditional physical geography is linked with geology, meteorology, hydrology and pedology, and thus geomorphology, climatology, oceanography and the soil geography respectively have very close link with the natural science as these derive their data from this science। देखिए, फिजिकल जियोग्राफी में जो जियोलॉजी का पार्ट है वही जियोग्राफी में हम लोग वही जियोलॉजी पार्ट को हम लोग जियोग्राफी पार्ट में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल जियोग्राफी में जो मेट्रोलॉजी है, मतलब वेदर क्लाइमेट रिलेटेड है, वही हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी के पार्ट में। हाइड्रोलॉजी हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं ओशनोग्राफी, और पेडालॉजी जो पार्ट है फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग वही जियोग्राफी में वही हम लोग पढ़ते हैं सॉइल जियोग्राफी। तो देखिए साइंस के साथ कैसे जियोग्राफी लिंक्ड, दोनों के बीच में कैसे लिंक्ड है। जो पेडोलॉजी सब्जेक्ट है वही हम लोग जियोग्राफी में सॉइल जियोग्राफी पढ़ते हैं, या फिर प्योर साइंस में जो पार्ट है बॉटनी जियोलॉजी वही हम लोग जियोग्राफी में बायो जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो जियोग्राफी जो पार्ट है वो साइंस के साथ रिलेटेड है। जैसे बायोलॉजी के साथ कौन से पार्ट रिलेट है, बॉटनी एंड जियोलॉजी, जिसे हम लोग जियोग्राफी में बायो जियोग्राफी के साथ जानते हैं। और एक बात है, जैसे वेदरिंग के चैप्टर में जो है कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब कुछ जो रिएक्शन है ये केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। तो जियोग्राफी पूरी तरह से साइंस के साथ भी रिलेटेड है और सोशल साइंस के साथ, मतलब ह्यूमैनिटीज के साथ भी रिलेट है। इस पैरा में हम लोग ये देखेंगे कि जियोग्राफी साइंस के साथ कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग देखा कि बायोजियोग्राफी के साथ बायोजियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब कुछ कैसे जियोग्राफी के साथ रिलेटेड है हम लोग देखें। अभी हम लोग ये देखेंगे कि मैथ और साइंस भी जियोग्राफी में ज़रूरत होता है। अ जियोग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड आर्ट, पर्टिकुलरली इन ड्राइंग मैप्स। मैप ड्रॉ करने के लिए आपको मैथमेटिक्स और आर्ट बहुत ही ज़रूरी है। Geography is much linked with the study of astronomical locations and deals with latitude and longitude. The shape of the earth is geoid, but the basic tools of geographer is map, which is two-dimensional representation of the earth. Geography में mathematics और art कॉन्सेप्ट चैप्टर में लगता है। जैसे जियोइड जो है अर्थ का 3 डायमेंशनल पार्ट को हम लोग मैथमेटिक्स और ड्राइंग के द्वारा वो हम लोग प्रैक्टिकल जियोग्राफी में 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? अर्थ के जो 3 डायमेंशनल पार्ट है, 3 डायमेंशनल पार्ट है, वही हम लोग जब प्रैक्टिकल जियोग्राफी में मैप और ड्राइंग करके जब उसे हम लोग 2 डायमेंशनल पार्ट में लेके आते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। तो जियोग्राफी में, प्रैक्टिकल जियोग्राफी में प्रोजेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैप्स प्रिपेयर थ्रू आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, मेकिंग स्केच, मेंटल मैप, कार्टोग्राफिक वर्क रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन आर्ट। मैप के लिए आपको मेंटल मैप भी ज़रूरत है, और जो लोग मैप बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है जियोग्राफी एंड सोशल साइंस। पहले पैराग्राफ में हम लोग देखें कि जियोग्राफी के साथ नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे लिंक्ड है। अभी हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे कि जियोग्राफी के साथ सोशल साइंस कैसे रिलेटेड है। जियोग्राफी के साथ सोशल साइंस कैसे रिलेटेड है? एवरी डिसिप्लिन हैज अ फिलोसफी विच इट्स अ रेसन डीएट्रे फॉर दैट डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है? जियोग्राफी जो है
हमें हर टाइम बोलते हैं कि ये रीज़न क्यों है, ये क्यों, रीज़न क्यों। Philosophy provide the roots to a discipline and the process of its evolution. It also experience distinct historical process. जैसे हम लोग देखते हैं कि एक पेड़ के रूट जो है, एक पेड़ को खड़े होने में हेल्प करता है। सेम जियोग्राफी में भी क्या है, जियोग्राफी का जो रूट है वो कौन ढूंढ के निकलता है, वो कौन हमें बोलते हैं, वो हमें ढूंढने के लिए हेल्प करते हैं फिलोसोफर्स। जो फिलोसोफर्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं कि जियोग्राफी का रूट किधर है, कहाँ से आया ये जियोग्राफी, इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, ये कैसे एक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट में जाके पहुंचा, ये हमें जानने के लिए कौन हेल्प करेगा, philosopher. The history of geographical thought as the mother of branch of all geography is included universally in its curriculum. जियोग्राफी का जो हिस्ट्री पार्ट है, जियोग्राफी में भी हिस्ट्री का पार्ट है। मतलब जियोग्राफी कहाँ से आया, जियोग्राफी कैसे एक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट में जाके पहुंच गया, ये सब कुछ हमें कौन बताएगा, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफी। इसे हम लोग कहते हैं मदर ब्रांच ऑफ जियोग्राफी। All the social science disciplines like sociology, political science, economics, demography study different aspects of social reality. The branches of geography vis-a-vis social, political, economic, population settlement are closely linked with this discipline as each one of them has special attribute. जियोग्राफी के साथ सोशल साइंस का रिलेशन क्या है, जैसे सोशल साइंस में जैसे है सोशियोलॉजी एक पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस पार्ट है, इकोनॉमिक एक पार्ट है, डेमोग्राफी एक पार्ट है। सेम जियोग्राफी में भी सोशल जियोग्राफी है, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, इकोनॉमिक जियोग्राफी है, पॉपुलेशन जियोग्राफी भी है, जो एक के साथ एक लिंक किया हुआ है। द कोर कॉन्सर्न ऑफ द पॉलिटिकल इज टेरिटरी, पीपल ऑफ सोवेरेनिटी, while political geography is also interested in the study of the state as a special unit as well as people and their political behavior. एक political जो टेरिटरी है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, इसका एक अलग सा पॉलिटिकल मैप है। ये पॉलिटिकल मैप हमें जियोग्राफी में जब हम लोग बोलेंगे कि इंडिया के एक मैप ड्रॉ करो, तो इंडिया के मैप हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे ये जो पॉलिटिकल मैप है ये जियोग्राफी के साथ बहुत ही रिलेटेड है। उसके साथ इकोनॉमिक्स भी जियोग्राफी के साथ रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब कुछ इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। Each of these attributes also has special aspects, and here comes the role of economic geography to study the special aspects of production, distribution, exchange and consumption. Likewise, population geography also linked with discipline of geography. पॉपुलेशन जियोग्राफी भी जियोग्राफी के साथ लिंक्ड है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बींग्स तो जियोग्राफी कंप्लीट नहीं होता है। जियोग्राफी का दो पार्ट है, एक है फिजिकल जियोग्राफी और एक है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब पॉपुलेशन उसके साथ रिलेटेड है, जो पॉपुलेशन जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैरा, The above discussion shows that geography has a strong interface with natural and social science. तो इस पैरा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जियोग्राफी का जो पार्ट है ये नेचुरल साइंस के साथ साथ सोशल साइंस के साथ भी इंटरलिंक्ड है। It follows its own methodology of study which makes it distinct from others. ये जो है ये नेचुरल साइंस के साथ भी रिलेटेड है और सोशल साइंस के साथ भी रिलेटेड है। नेचुरल साइंस मतलब जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके साथ भी जियोग्राफी रिलेटेड है। उसके साथ साथ सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उसके साथ भी रिलेटेड है। तो जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफी बीच में एक ऐसे सब्जेक्ट है जो साइंस के साथ भी हाथ मिला
जो साइंस के साथ भी लिंक्ड है, जो सोशल साइंस के साथ भी रिलेटेड है। मगर ये दोनों ही, ये जियोग्राफी क्या करते हैं, दोनों साइंस से ही, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, दोनों साइंस से ही डेटा कलेक्ट करके ये खुद एक अलग एक सब्जेक्ट खुद को बना लिया। इट हैज ऑस्मोटिक रिलेशनशिप विथ अदर्स डिसिप्लिन। ऑस्मोटिक रिलेशनशिप मतलब ये सभी के पास से डेटा कलेक्ट करके खुद एक डिफरेंट सब्जेक्ट बन गया। ऑस्मोटिक मतलब है डिफरेंट, सभी के साथ से डेटा कलेक्ट करके खुद एक डिफरेंट सब्जेक्ट बन गया। While all the disciplines have their own individual scope, this individuality does not obstruct the follows of information, as in case of all cells in the body that have individual identity separate by the membranes, but the flow of blood is not obstructed। जैसे हमारे एक एक बॉडी पार्ट अलग अलग उसके आइडेंटिटी है, अलग अलग सब कुछ है, मगर जो ब्लड है, ब्लड फुल बॉडी में जैसे फ्लो होता है, जियोग्राफी भी नेचुरल साइंस के सभी के सब्जेक्ट से लिंक्ड है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ भी लिंक्ड है। ये दोनों साइंस को कौन जोड़ के रखा है, जियोग्राफी। जियोग्राफर यूज डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टर डिसिप्लिन्स एटम्प सिंथेसिस ओवर स्पेस। सिंथेसिस मतलब क्या है, सिंथेसिस मतलब है प्रोसेस। जियोग्राफी क्या किया, जियोग्राफी यूज डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टर डिसिप्लिन। जियोग्राफी अपने सिस्टर डिसिप्लिन जो अलग अलग सब्जेक्ट है सभी से डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऊपर जो ये चार्ट है, ये चार्ट हमें ये बताता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें बताता है कि फील्ड ऑफ जियोग्राफी बहुत ही बड़ा है। ये पेडोलॉजी मतलब सॉइल जियोग्राफी, बॉटनी मतलब फाइटो जियोग्राफी, जियोलॉजी जू जियोग्राफी, इकोलॉजी ह्यूमन जियोग्राफी। तो जियोग्राफी जो है मैथ के साथ भी रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स के साथ भी रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेटेड है, पॉपुलेशन, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल जियोग्राफी, जियोग्राफिकल थॉट, मतलब जियोग्राफी सभी के साथ जो रिलेटेड है, कौन कौन से पार्ट के साथ जियोग्राफी अपना लिंक बना के रखा है, ये चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं। तो जियोग्राफी जब साइंस के साथ और सोशल साइंस के बीच में जब जुड़े हुए हैं, दोनों साइंस को जब जियोग्राफी के साथ दोनों साइंस जब जुड़े हुए हैं, तो जियोग्राफी का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा हो गया है। इस चार्ट में हमें वही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, maps are very effective tools of geographers in which the tabular data is converted into visual form to bring out the spatial pattern। मैप है जियोग्राफी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो जियोग्राफर को क्या करते हैं, जो टेब्यूलर डाटा है, मतलब जो हम लोग जिस डेटा को हमें नंबरिंग में मिलता है उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं विजुअल फॉर्म में, ब्रिंग आउट द स्पेशियल पैटर्न के हिसाब से हमें वो कन्वर्ट करना पड़ता है। सो मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन। अभी हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। जियोग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। जियोग्राफी जो है वो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं, बट ये खुद एक अलग सा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट है। दोनों के साथ साइंस और ह्यूमैनिटीज के रिलेशन है, मगर ये खुद एक अलग सब्जेक्ट है। द स्टडी ऑफ द एवरी सब्जेक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोच। The major approaches to study geography have been, हम लोग जियोग्राफी क्यों पढ़ेंगे, जियोग्राफी का पढ़ने के हमें जियोग्राफी हम लोग क्यों पढ़ेंगे। The major approaches to study geography have been systematic approach और regional approach। हमें जियोग्राफी कैसे पढ़ना होगा, जियोग्राफी हमें पढ़ना होगा दो अप्रोचेस से, एक सिस्टेमेटिक है, एक रीजियोनल है। The systematic approach is the same that general geography. This is approached by introduced Alexander von Humboldt, एक जर्मन जियोग्राफर है। While regional geography approach was developed by geographer Humboldt, the
जियोग्राफर कार्ल रिटर। तो रीजियोनल जो अप्रोच है, ये रीजियोनल अप्रोच को कौन किया? ये रीजियोनल अप्रोच को किया है कार्ल रिटर। रीजियोनल अप्रोच को किया है कार्ल रिटर और सिस्टेमेटिक अप्रोच को कौन किया? सिस्टेमेटिक अप्रोच को किया है अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट। द सिस्टेमेटिक अप्रोच क्या है? सिस्टेमेटिक अप्रोच है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टेमेटिक अप्रोच में हम लोग एक पार्ट ले लेते हैं। सिस्टेमेटिक अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे? सिस्टेमेटिक अप्रोच में हम लोग एक थीम ले लेंगे। थीम मतलब जैसे किसी भी जगह का नेचुरल वेजिटेशन। द स्टडी विल बी in the systematic approach, a phenomenon is studied world over as a whole, and the identification of typology and spatial pattern is done. इधर क्या है? हम लोग एक टाइपोलॉजी को चूज कर लेंगे या स्पेशल कुछ पैटर्न को हम लोग चूज कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? द टाइपोलॉजी सच एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और सॉफ्ट टूथ कॉनिकल फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट एटसेट्रा विल बी आइडेंटिफाइड, डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड। तो सिस्टेमेटिक अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे? सिस्टेमेटिक अप्रोच में हम लोग जैसे एक टॉपिक को हम लोग चूज कर लेंगे कि हमें वेजिटेशन के बारे में बोलना है। तो वेजिटेशन के बारे में, वो वेजिटेशन होल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कॉनिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं होल ओवर वर्ल्ड में, वो हमें सिस्टेमेटिक अप्रोच से हम लोग जान पाएंगे। बट रीजियोनल अप्रोच क्या है? रीजियोनल अप्रोच, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजियन at the different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. रीजियोनल अप्रोच में हम लोग एक छोटे छोटे रीजियन को हम लोग चूज करेंगे और उस रीजियन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए कि हम लोग जम्मू कश्मीर को पकड़ लिया, जम्मू कश्मीर को चूज कर लिया, तो जम्मू कश्मीर का सॉइल कैसा है, जम्मू कश्मीर का वेजिटेशन कैसे है, जम्मू कश्मीर का टोपोग्राफी कैसे है, जम्मू कश्मीर का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, और इसके साथ जम्मू कश्मीर के ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे रिलेटेड है, ये हम लोग जान पाएंगे। या फिर हम लोग और एक एरिया को चूज कर लिए, एक रीजियन को चूज कर लिए, जैसे डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन कैसे है, उसका टोपोग्राफी कैसे है, उसके सॉइल कैसे है, और उसके ऊपर बेस करके डेजर्ट एरिया के ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे है, ये सब कुछ हम लोग रीजियोनल अप्रोच में हम लोग जान पाएंगे। तो सिस्टेमेटिक अप्रोच है, एक थीम या टॉपिक हम लोग चूज कर लेंगे, जैसे वेजिटेशन हो या सॉइल हो, जो भी हो, और वो होल ओवर वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं, ये सिस्टेमेटिक अप्रोच से पता चलता है। और रीजियोनल अप्रोच में क्या है? हम लोग एक एक रीजियन को चूज कर लेंगे और उस एरिया में उस रीजियन के साथ टोपोग्राफी, सॉइल, ड्रेनेज, क्लाइमेट के साथ ह्यूमन एक्टिविटी कैसे रिलेटेड है, ये हम लोग जान पाएंगे रीजियोनल अप्रोच में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है ड्यूलिज्म। Dualism is one of the main characteristics of geography which got introduced from the very beginning. This dualism depend on the aspect emphasis in the study. Earlier scholars laid emphasis on physical geography. तो dualism क्या है? Dualism है एक ही सिक्के का जैसे दो तरफ रहता है, एक पैसे के जैसे दो तरफ रहता है। जैसे हम इंसान के दो रूप होता है, एक बहुत ही अच्छा रूप होता है, एक बहुत ही गंदा टाइप का रूप रहता है। सेम ड्यूलिज्म भी क्या है? ड्यूलिज्म है एनवायरमेंट का दो पार्ट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ geography which got introduced from the beginning. Dualism depend on the aspect of emphasis in the studies. Earlier जो scholars है वो सोचते थे कि geography is based on only physical geography के ऊपर based है, बट ह्यूमन बींग एक ही सिक्के के दूसरे पहलू में क्या है? ह्यूमन बींग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। विदाउट ह्यूमन बींग अर्थ सरफेस में जियोग्राफी का कोई भी
विदाउट ह्यूमन बींग्स तो कुछ हो ही नहीं सकता है. दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर. दे ऑल्सो हैव कंट्रीब्यूट थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट. ह्यूमन बींग्स है इसीलिए तो वो फिजिकल जियोग्राफी को चेंज करके अपने कल्चरल डेवलपमेंट, अपने कल्चर या स्किल से फिजिकल जियोग्राफी को चेंज कर रहे हैं और डे बाय डे उसे डेवलप्ड भी कर रहे हैं. Thus, the development of human geography with the emphasis of human activities. तो जो भी ह्यूमन जियोग्राफी का डेवलपमेंट हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए ही हो रहा है. तो ड्यूअलिज्म है दो पार्ट, एक है फिजिकल जियोग्राफी और एक है उसके साथ रिलेटेड पार्ट है ह्यूमन बींग्स. विदाउट ह्यूमन बींग्स ड्यूअलिज्म हो ही नहीं सकता. इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी. ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी में सिस्टेमेटिक अप्रोच में, जैसे सिस्टेमेटिक अप्रोच जब मैं पढ़ाया तब बोला कि एक थीम पकड़ के हमें काम करना पड़ेगा. तो एक थीम पकड़ लिया, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म. लैंडफॉर्म के बारे में स्टडी के लिए जियोमॉर्फोलॉजी. क्लाइमेट के बारे में स्टडी के लिए है क्लाइमेटोलॉजी. ओशन, वाटर, लेक्स, रिवर के बारे में पढ़ने के लिए है हाइड्रोलॉजी. सॉइल के बारे में पढ़ने के लिए है सोशल जियोग्राफी. ये हम लोग एक टॉपिक को या थीम को चूज कर लिया कि होल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिल रहा है सॉइल, कहाँ कहाँ कैसे टाइप का सॉइल है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, सॉइल जियोग्राफी से पता चल जाएगा. सेम ह्यूमन जियोग्राफी में क्या है, कल्चरल जियोग्राफी जो स्टडी ऑफ सोसाइटी, कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं. पॉपुलेशन जियोग्राफी जो है पॉपुलेशन के बारे में, रूरल और अर्बन एरिया के पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है. सेक्स रेशियो के बारे में बताता है, माइग्रेशन के बारे में बताता है. इकोनॉमिक जियोग्राफी क्या, इकोनॉमिक जियोग्राफी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता है. हिस्टोरिकल जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी का एवोल्यूशन, जियोग्राफी का एवोल्यूशन जो हुआ है इसके बारे में हमें इकोनॉमिक जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी इसके बारे में हमें बताता है. ये जो अभी डायग्राम देख रहे हैं ये है ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी एज ए सिस्टेमेटिक अप्रोच. मतलब एक एक थीम पकड़ के इधर काम किया, जैसे जियोग्राफिकल थॉट, ह्यूमन इकोलॉजी, कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी मतलब जो मैप मेकिंग करता है, मैप बनाता है, जो उसे मैप को ड्रॉ करता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफी. फिर फील्ड सर्वे है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, जीपीएस, जीआईएस, एलआईएस ये सब कुछ है. और नीचे जो है जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल जियोग्राफी, प्लांट जियोग्राफी ये सब कुछ है. देन है पॉलिटिकल जियोग्राफी. पॉलिटिकल जियोग्राफी पॉलिटिकल टेरिटरीज, नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, इलेक्शन सिनारियो, डेवलपमेंट ये सब कुछ के बारे में पॉलिटिकल जियोग्राफी हमें बताता है. नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी. बायोजियोग्राफी क्या है, इंटरफेस बिटवीन फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में बायोजियोग्राफी से पता चलता है. प्लांट जियोग्राफी स्टडी स्पेशियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमें प्लांट जियोग्राफी से पता चलेगा. जू जियोग्राफी क्या है, स्पेशियल पैटर्न्स एंड जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट के बारे में, एनिमल्स के बारे में और हैबिटेट के बारे में हमें जू जियोग्राफी से पता चलेगा. इकोसिस्टम डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज के बारे में इकोसिस्टम से या इकोलॉजी से हमें पता चलेगा. देन है एनवायरमेंटल जियोग्राफी. एनवायरमेंटल जियोग्राफी क्या है, कॉन्सर्न वर्ल्ड ओवर लीडिंग द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट. अभी जो एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम चल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन और इससे जो कॉन्सर्न फॉर कंजर्वेशन, सब कुछ के बारे में हमें एनवायरमेंटल जियोग्राफी से पता चलेगा. तो ये है सिस्टेमेटिक अप्रोच के हिसाब से जियोग्राफी. अभी हम लोग जो जियोग्राफी के ब्रांच पढ़ेंगे वो है रीजियोनल अप्रोच. रीजियोनल अप्रोच मतलब रीजियोनल स्टडीज एरिया मैक्रो, मेसो, माइक्रो. मैक्रो, मेसो, माइक्रो के बारे में हमें रीजियोनल मतलब एरिया के हिसाब से हमें जाना जाएगा. एरिया के हिसाब से हमें उस जगह का जियोग्राफी के बारे में पता चलेगा. रीजियोनल प्लानिंग, रूरल में एक प्लानिंग होगा,
अर्बन एरिया में एक प्लानिंग होगा, टाउन में एक प्लानिंग होगा, ये है रीजियोनल प्लानिंग। मतलब हर एक रीजियन को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसे स्टडी कर सकते हैं, ये रीजियोनल अप्रोच से पता चलेगा। रीजियोनल एनालिसिस क्या है? फिलोसफी, जियोग्राफिकल थॉट, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी, फिर कार्टोग्राफी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये सब कुछ हमें रीजियोनल जियोग्राफी से पता चलेगा। फील्ड सर्वे, जीपीएस, जीआईएस, ये सब कुछ। जीआईएस हैज फर्दर ओपन विजिट ऑफ नॉलेज। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीआईएस है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जीपीएस क्या है? जीपीएस हैज बिकम वेरी हैंडी टूल टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन। आजकल तो हमें ओला उबेर में भी जीपीएस दिखाई देते हैं। टेक्नोलॉजी हैव इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस विद द साउंड थियोरिकल अंडरस्टैंडिंग। देन आते हैं फिजिकल जियोग्राफी एंड दिस इम्पॉर्टेंट। फिजिकल जियोग्राफी में क्या क्या इम्पॉर्टेंस है? फिजिकल जियोग्राफी में इम्पॉर्टेंस है कि कैसे लिथोस्फीयर बना, कैसे मेसोस्फीयर बना, कैसे लिथोस्फीयर, कैसे ओशोनोग्राफ, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, इस सब कुछ के बारे में हमें फिजिकल जियोग्राफी से पता चलता है। उसके साथ साथ कैसे सॉइल फॉर्म्ड हुआ, कैसे क्लाइमेट हमारे जीवन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब कुछ फिजिकल जियोग्राफी से पता चलेगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, व्हाट इज जियोग्राफी। बॉक्स में जो पार्ट है, जियोग्राफी इज कॉन्सर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये रिचर्ड हडसन ने बताया कि जियोग्राफी है एरियल डिफरेंशिएशन, अलग अलग जगह का अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन है, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी। और हार्टनर ने क्या बताया? जियोग्राफी स्टडीज द डिफरेंस ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हार्टनर ने बताया कि एक एक फेनोमेना एक एक पार्ट में कैसे, अर्थ के सरफेस के एक एक पार्ट में कैसे होते हैं, वो फेनोमेना जानने के लिए हमें जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है। जियोग्राफी स्टडीज द डिफरेंस ऑफ द फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये रहा जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन का पार्ट 2 पार्ट। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।